हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद फील्ड का डेफिनेशन देखा था। फील्ड के बाद लाइंस का डेफिनेशन देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। फील्ड लाइंस के बारे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे, और बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था कि बार मैग्नेट होता है। उसके बाद नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ सीकिंग पोल किसको कहते हैं, साउथ सीकिंग पोल किसको कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में बेसिक डिस्कशन ऑन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ाई की थी। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पे इस चीज को समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें एक चीज पता है कि अगर जैसे अर्स्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, अर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि अगर कोई वायर है, उस वायर को अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसके पास अगर मैं कंपास, मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जाऊंगा, तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगा। और अगर मैंने इस यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये कंपास का जो डिफ्लेक्शन था, जो पहले जिस भी डायरेक्शन में हो रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है, इस करंट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक कंपास को मूव करने के लिए या डिफ्लेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे ये समझना है कि अब हम वही बात करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे कि अगर करंट, जैसे हमें पता है कि बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ और ये साउथ पोल, और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम देखेंगे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो कैसा होगा, उस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए, जैसे बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता करने के लिए हमने ये किया था कि एक पीस ऑफ पेपर पे हमने आयरन फिलिंग्स ली थी और सेंटर में बार मैग्नेट को रखा था, और उसके बाद क्या हुआ था, सारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलाइन हो गई थी उसमें। तो हम सिमिलर काम कर सकते हैं कि ये हमारा करंट कैरिंग वायर है। ये सपोज करो कि मैंने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया है। ठीक है, ये हमारा शीट ऑफ पेपर हो गया। अब इसके सेंटर से मैंने ये वायर निकाल दी। ठीक है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां करंट आ रही है, और यहां पे ढेर सारा मैंने आयरन फिलिंग्स डाला हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही करंट, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट मेरे को ये समझ में आया कि जो जितनी भी आयरन फिलिंग्स इस पेपर पे थी, वो अपने आप को कुछ ऐसे ऐसे अलाइन कर लेती है इस शेप में। अब जैसे मैंने ये शेप देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट वायर के शेप में है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा उसके अराउंड। तो यानी कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होगा। ऑब्वियसली बात है, इससे आप जितना दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टीज में ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होती है, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी दूर दूर होती है, वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होता है। तो यहां पे जब हम आएंगे, तो नियर अबाउट दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, और जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड्स दूर होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि एक स्ट्रेट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पे जो बात है कि करंट कैरिंग कंडक्टर दो तरीके का हो सकता है। कंडक्टर एक
ये कॉपर वायर है, स्ट्रेट वायर है, ये भी कंडक्टर है, और मैं कॉपर वायर का एक रिंग बना दूं तो ये भी तो एक कंडक्टर है। तो ये दो स्टैंडर्ड शेप, यानी कि ये दो शेप के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं, लेकिन उस शेप के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। उस शेप के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब आप क्लास 11th या 12th में जब जाओगे, तो वहां पे आप फिर बायो-सैवर्ट लॉ और बाकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल की हेल्प से आप रैंडम किसी भी वायर का कोई भी शेप के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ हम ये दो स्टैंडर्ड शेप के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कंडक्टर है वो आइदर स्ट्रेट लाइन हो या सर्कल हो, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो हमें देखना है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो जब वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो हमने पेपर पे आयरन फिलिंग्स रख करके उसका मैग्नेटिक फील्ड का शेप बना लिया, और वो कुछ शेप ऐसा बनता है। इसके बारे में अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं कि इस चीज को डिसाइड करने के लिए, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करने के लिए मैग्नेटिक इसका एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपको मैग्नेटिक, अब क्योंकि देखो आपने ये बता दिया इस वाले एक्सपेरिमेंट में, देखो सेम वही चीजें जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने ये कहा था कि जब आयरन फिलिंग्स थी वो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे तो आकर के इकट्ठा हो गई, हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड पता करना था, तो इसके चारों तरफ तो इकट्ठा हो गई, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर को था या इधर को था, इस चीज में कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि आयरन फिलिंग्स में डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, वो तो सिंपली अलाइन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता करना था कि डायरेक्शन कहाँ से, नॉर्थ से साउथ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो इसके लिए हमने कन्वेंशन पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बार मैग्नेट के हेल्प से जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे हम नॉर्थ पोल यानी मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन चेक करते हैं जगह जगह पे, और उस सारे डिफ्लेक्शन को ट्रेस करते हैं, तो जाकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन था वो ऐसा हो जाता है। तो सिमिलरली जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे शीट ऑफ पेपर से जब ये कंडक्टर निकला, तो इसके चारों तरफ ये तो इकट्ठे हो गए, लेकिन ये क्या क्लॉकवाइज में थे या एंटी क्लॉकवाइज में अलाइन हुए, इसके बारे में हमें पता करना है। तो जैसे वहां एक कन्वेंशन था, यहाँ पे भी एक कन्वेंशन है जो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर सपोज करो कि आपके पास कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा वो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। आपको पता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि इसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एरो सर मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, ये आप किसके थ्रू पता करोगे, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपका ये राइट हैंड आपको लेना है, राइट हैंड में आपके थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है, यानी करंट यहाँ पे किस में, अपवर्ड, तो अपवर्ड किया, और ये ऐसा, और जो फिंगर्स है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स बताएगी। तो ये जो फिंगर्स है आपका जो ऐसे कर्ल हो रहा है, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक अब देखो ये फिंगर कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही सीधे तरीके से, तो जब ये ऐसा घूम रहा है तो उसका मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको 3D में इमेजिन करना है कि अगर ये जो वायर है वो इस बोर्ड में है, तो ये देखो मेरा फिंगर जो है वो 3D में अगर इसको इमेजिन करो, तो ये जो मैग्नेटिक जो सर्कल है वो ऐसे बोर्ड के अंदर यहाँ पे जाएगा और अंदर से घूम करके यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो जब अंदर जा रहा है, इस साइड से ये अंदर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस, और जहां से बाहर आता है उसको यूजुअली हम बताते हैं डॉट। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल बन रहा है ये 3D में बन रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, अंदर से घूम करके ऐसा 3D में बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि राइट हैंड को आपको ऐसे ओपन करना है, आपको अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है, और फिंगर्स जहां पे आपकी कर्ल हो रही है, वो फिंगर जो कर्ल हो रही है वो आपको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैसा होगा। सपोज करो कि मैंने रैंडम ऐसे बना दिया वायर, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आपको पता है कि इसके चारों तरफ सर्कल 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 मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड को रख दिया यहाँ पे, थंब को ऐसे, और फिंगर ऐसे अंदर की तरफ और इधर से बाहर की तरफ, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस और यहाँ पे हो जाएगा डॉट, और इसको आप 3D में इमेजिन करिए। तो ये हो गया, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर रहे हो और उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसके लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया। अब जब आपका कंडक्टर जो है अब स्ट्रेट वायर नहीं हो करके अगर वो सर्कल है, तब कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस चीज को समझना है।
इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहां पे जो अब कंडक्टर है वो कंडक्टर सर्कल है और इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या सर इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एक आयरन फिलिंग्स को एक पेपर पे ले और करंट कंडक्टर को उस पर प्लेस कर दो और चेक करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अलाइन हो रही है, मतलब वो आयरन फिलिंग्स कैसे उसके चारों तरफ अलाइन हो रहे हैं, क्या वैसे कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन ज्यादा रिलायबल तरीका यानी ज्यादा अंडरस्टैंड करने का तरीका, इसको अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसा होगा कि आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, तो उससे आप इसके बारे में बहुत आराम से निकाल सकते हो। आपको बस क्या करना है, इसे पीसेस में तोड़ दो। पीसेस में तोड़ने का मतलब है कि अगर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दूं ऐसे, अब इस छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का फायदा क्या हो रहा है, जब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहा हूं तो अब सपोज करो करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो ये पूरे वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा तो मैंने देखा कि यार कि हर जो छोटा पीस है वो एक छोटा पीस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह हो गया। जैसे देखो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये भी करंट हो गया। और जब मैं सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके अगर जोड़ दूंगा तो ये पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। बस सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब हम इस वाले की पीस को, इसको मैं यहां से निकाल करके यहाँ पे अलग कर रहा हूं, तो जब मैं इस वाले पीस में यानी करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालू तो कैसे निकलेगा? ये थंब को रख दिया राइट हैंड थंब रूल, थंब को रख दिया करंट डायरेक्शन और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करके निकाला, तो यहां हो गया क्रॉस और यहां हो गया डॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया। सिमिलरली ये है तो यानी कि यहां पे हो गया क्रॉस, यहां पे हो गया डॉट, यहां पे क्या होगा सिमिलरली क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, और ये होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इमेजिन करो, ये ऐसे घूम करके ये ऐसे घूमता रहेगा, इसके चारों तरफ ऐसे घूम घूम करके है, और यहाँ पे भी डॉट है क्रॉस है, डॉट क्रॉस, और ये कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। ठीक है, जब ये सारे पीसेस ऑफ कंडक्टर की जब मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्चुअली क्या है, फील्ड मतलब होता है फोर्स, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पे इतना समझना है कि यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में सपोज करो कि एक डायरेक्शन में यहाँ पे अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, और कोई एक और आदमी है जो यहाँ पे ही और 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल इस पे जो फोर्स लगेगा वो 4 न्यूटन का होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं 2 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लगाऊं और 2 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली इस साइड से लगाऊं, तो ये नहीं मूव करेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसीलिए इस पे फोर्स लग तो रहा है लेकिन ये मूव कहीं नहीं करेगा। तो फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो अब फील्ड जो है, फील्ड भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या है, फोर्स ही है, तो इसका मतलब वहां पे भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। और जहां जहां डायरेक्शन सेम होती जाएगी वहां वहां की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो और जुड़ती जाएगी आपस में। तो क्योंकि सबका अंदर का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है और इधर का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो धीरे धीरे ऐड होती जाती है। और जब सारी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होती जाएंगी तो इसका मतलब, इसको अगर आप बड़े में इमेजिन करो तो कैसा होगा कि यहां से बाहर की तरफ निकल रही है, यहां से ये मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर की तरफ निकल गई। इसको मतलब ऐसे अगर मैं बनाऊं, देखो ऐसे, और 1-2 लाइन तो होगी नहीं, ऐसे मल्टीपल लाइंस होगी। सपोज करो इस कंडक्टर की वजह से उसकी 4 लाइन मैंने बनाई, सिमिलरली इसकी वजह से मैं बनाऊंगा तो इसकी 4 लाइन बनाऊंगा, इसकी वजह से बनाऊंगा तो इसकी भी 4 लाइन बनाऊंगा। सपोज करो ये ऐसे करके बनता जाएगा। ठीक है, चार लाइन में हर कंडक्टर की, जितने कंडक्टर मैंने लिए सबके मैंने 4 लाइन ऐसे करके बना दिए। और 3D में आप इमेजिन करो इसको, तो 3D में जब आपको इमेजिन होगा और सबकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम हो रही है, अंदर सब में देखोगे आप बाहर की तरफ है, यहाँ पे डॉट 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 है और बाहर आपका क्रॉस 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 है, तो आप देखोगे कि अंदर की तरफ का जो डायरेक्शन की जो फील्ड है वो आपस में क्या होगी, ऐड होगी, और ऐड होते होते जब सारी ऐड हो जाएंगी तो ये आपका जो शेप बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, इमर्ज होकर के ये जो आपका शेप बनेगा इसकी वजह से और यहां पे अंदर में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही थी, तो मैंने सारे बाहर वालों को जोड़ करके एक सेंटर में बाहर बना दिया, सारे फोर्स को जोड़ करके, क्योंकि अंदर में सब बाहर की तरफ थी
और बाहर वाले जो क्रॉस क्रॉस है, अगर मैं 3D में आपको दिखाऊंगा तो 3D में वो बाहर वाली जो आपस में कैंसल आउट करती हुई चली जाएंगी, सिर्फ अंदर वाली जो होंगी वो आपस में ऐड ऑन होती जाएंगी। इसीलिए अंदर में जितने भी सब डॉट 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 थे उन सारे डॉट इकट्ठा होकर के सेंटर पे एकदम एक सिंगल डॉट बनाएंगे। यानी कि इस पूरे कॉइल का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जगह भी होगी, बट जो ज्यादा अमाउंट में यानी कि उसकी मेन मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो सेंटर पे होगा, और सेंटर पे भी उसका नेचर कैसा होगा, आउटवर्ड के तौर पे। अब इसका हम डायरेक्शन जो है वो भी कैसे बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल में इस बार आपको क्या करना है, इस बार आप कर्ल फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखो, क्योंकि इस बार आपका वायर स्ट्रेट नहीं है, आपका वायर सर्कुलर है, तो आपको फिंगर्स को, क्योंकि फिंगर्स आपकी मुड़ सकती हैं, तो इसलिए मैं इस बार फिंगर्स के हेल्प से करंट को फ्लो कराऊंगा और थंब इस बार मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। देखो फिंगर्स मेरी ऐसे कर्ल हो रही है, थंब मेरा आउटवर्ड की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटवर्ड होगा, और वो कहां होगा, सेंटर पे। सिमिलरली अगर मैं एक और सर्कल बना दूं और इस बार मैं करंट की डायरेक्शन में बदल दूं, तो अब इस बार देखो ये मेरा फिंगर है, फिंगर को अब मैं कर्ल कर रहा हूं करंट के डायरेक्शन में, और थंब मेरा इनवर्ड बता रहा है, इसका मतलब इनवर्ड मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो अंदर की तरफ होगा। और फील्ड क्योंकि फोर्स होता है तो फोर्स का अपना एक डायरेक्शन होता है, तो इसमें जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है और इसमें जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो यानी कि राइट हैंड थंब रूल, यानी कि आपको एक चीज समझना है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगी, जब करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, और वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, उसका शेप बहुत डिस्टॉर्टेड होता है, बट मेजरली अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब आपको एक सर्कुलर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया है, तो अब इसके बाद हम अगला एक्सपेरिमेंट, मतलब अगला जो नेक्स्ट लेवल है उसकी तरफ आएंगे। अब हम एक शेप बनाते हैं कुछ ऐसा, ये कॉइल, चलो पहले दो कॉइल की वजह से आप मेरे को बताओ कि दो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। ये कॉइल है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये ऐसे है, इसको अगर मैं ये फ्रंट ऐसा नहीं बनाया मैंने, इसको साइड व्यूज के तौर पे बना रहा हूँ, एक ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और एक और बना रहा हूँ, ये भी ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे रख के देख रहा हूँ, ठीक है, और ये ऐसे, तो इसकी वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मैं क्या बोलूंगा कि फिंगर्स को मैं रखूंगा किसमें, करंट के डायरेक्शन में, तो फिंगर्स मेरी ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, फिंगर्स ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, इसमें अंदर की तरफ है। ठीक है, अब यहां पे समझना है कि ये फ्रंट साइड नहीं है सर्कल का, ये फ्रंट साइड नहीं मैंने बनाया है, मैंने जो साइड बनाया है वो मैंने स्लैंटेड साइड बनाया है ऐसे। तो यानी कि जो सर्कल है ये ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ है, ऐसे आपको खींच के निकालोगे तब आपको इस साइड से आपको इसका फ्रंट साइड दिखेगा। तो अगर मैं इस साइड से इसका देख रहा हूं तो इसमें करंट मैंने ऐसे घुमाया, तो जो मतलब करंट को मैंने ऐसे घुमाया, तो इसका मतलब मेरा थंब जो है अंदर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा अगर करंट मैंने ऐसे फ्लो कराया है। मैं इसको वापस से निकालूंगा, मेरे को ये सर्कल दिखाई दे रहा है और सर्कल में करंट ऐसे है, तो मैंने करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया और थंब मेरा अंदर की तरफ है, तो ये हो गया। एक और मैंने सिमिलरली ऐसा रख दिया, इसमें भी करंट के डायरेक्शन को ऐसा रखा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो गया। अब क्योंकि दोनों पास पास हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फोर्स हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी ये दो पास पास अगर हैं तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को मैं सिंपल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकता हूं इन दोनों की वजह से। अब अगर इन दो की वजह से मैं ये दिखा सकता हूं, तो अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ कॉइल लगा दूं, नंबर ऑफ कॉइल, और सब में करंट का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, सब में करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सबका ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इन्हीं को कॉइल कर, मतलब सारे कॉइल को एकदम ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट बना दूंगा, स्प्रिंग के तौर पे बना दूंगा, स्प्रिंग में आप देख लो सारी कॉइल्स होती हैं एक तरह कनेक्टेड होती हैं, वैसे अगर मैंने बना दिया तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको आप ऐसे देखिए, ये कॉइल सपोज करो किस पे लपेटा हुआ है, मैंने सारे कॉइल्स बना दिए, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, और करंट क्योंकि ऐसे फ्लो हो रही है, तो यानी कि फिंगर्स को ऐसे रखा,
तो यानी कि इस केस में अगर मैं इसको डाउनवर्ड अभी कर दूं तो फिंगर्स अगर ये अपवर्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे जा रहे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। लेकिन अगर मैं इस शेप को डाउनवर्ड कर दूं, यहाँ पे करंट को सपोज करो मैं डाउनवर्ड कर देता हूँ, अच्छा अगर मैंने डाउनवर्ड किया तो अब ऐसे हो जाएगा करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाएगा और ये सेंटर में इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा? नहीं, और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? हल्का सा कर्व बनाते हुए। और ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनते जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपस में क्लोज लाइन बनाती है। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे ये क्लोज बनता जाएगा। अच्छा, ये जो शेप मैंने बनाया है कि मैंने लगातार सारे कॉइल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये जो शेप है इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। और कंटिन्यूअसली इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये जो शेप आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न दिख रहा है, अगर मैं ढेर सारी कॉइल्स को ऐसे अलाइन कर दूं, आपस में ऐसे अलाइन कर दूं, तो ये जो आपको इसके बाद इसमें करंट फ्लो करा दूं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कहीं जाना पहचाना आपको दिखाई देगा, जो कि ऑलमोस्ट एक बार मैग्नेट के जैसा है। तो बार मैग्नेट के भी मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखा था, और इस केस में ये वाला साइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना, अंदर अंदर ऐसे फ्लो रही है, डायरेक्शन हमने चेक किया ऐसे। तो यानी कि नॉर्थ से अंदर में, मैग्नेट के अंदर में नॉर्थ से साउथ जाती है और बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसकी जैसा है? बार मैग्नेट की तरह। तो इसीलिए आपको ये बात पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई मैग्नेट बनाए, जैसे यहाँ पे आप देखो, आपके पास सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल था, सिर्फ कॉपर वायर थी, उस कॉपर वायर को आपने स्प्रिंग के तौर पे बनाया और उसमें एक करंट फ्लो कर रहा है। उस करंट के फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह सिमिलर है। तो इसका मतलब ये जो कॉइल है, अब ये मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और जब ये मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब हम एक आयरन पीस को अगर हम बहुत देर तक मैग्नेट के करीब में रखते हैं, तो कई थोड़ी देर के बाद वो भी आयरन नेल जो होता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसको मैग्नेटाइज कर दिया गया। तो कई बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं किसी पीस ऑफ मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे पास बार मैग्नेट हो तो ही हम मैग्नेट बना सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से भी मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसका क्या एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो है बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब अगर हमने ये चीज सीख लिया, और इसमें हमने क्या सीखा था? मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल के बारे में इसमें हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चीज को समझते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करो ये मैग्नेट है, मैं इसको ऐसे नॉर्मल नॉर्थ बोल रहा हूं और इसको नॉर्मली साउथ बोल रहा हूं। मैग्नेट, बार मैग्नेट का ये एक एक पोल है, सपोज कर लो ऐसा बार मैग्नेट, बीच में स्पेस है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक मेटल रखा है। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, और ये मेटल जो है वो एल्यूमिनियम का है। अब जो मैग्नेट है वो हर मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, और भी कुछ कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, बट जरूरी नहीं कि वो हर मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा। एक मैग्नेट किस मेटल को अट्रैक्ट करेगा, इसके लिए उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब आप आगे क्लास में जाओगे
तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो बहुत, मतलब अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक है। तो ऐसे क्लासिफिकेशंस हैं मटेरियल्स के। तो उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैग्नेट होता है वो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर एल्युमिनियम का मटेरियल है, यानी ये आप सिंपल भाषा में समझो, ये वैसा मटेरियल है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसको ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में मैंने इसको यहां पर रख दिया, तो ये अट्रैक्शन के ऊपर बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ, यानी कि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाए। तो इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए जरूरी है कि इसके पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अगर इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ही इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको इंपैक्ट कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ और हमारे में एक चीज कॉमन है, मास। अर्थ के पास भी अपना मास है जिसकी वजह से वो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। हमारे पास भी वेट है या मास है, तो हम अपने मास की वजह से अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं। और जब हम दोनों ही अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहे हैं तो इसलिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम दोनों में एक कॉमन चीज है। फोर्स लगने के लिए बहुत जरूरी होता है एक कॉमन पैरामीटर का, यानी कॉमन चीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अर्थ के पास अपना मास है, उसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारे पास अपना मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। और जब ये दो ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में अट्रैक्ट करती हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं, जब ये इंटरैक्ट करती हैं, तो इस इंटरैक्शन की वजह से फोर्स लगता है। तो वही बात यहाँ पे समझना है कि अभी फिलहाल इस एल्युमिनियम के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नॉर्थ साउथ इस बार मैग्नेट के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है क्योंकि इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अभी तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? हमने अभी देखा कि मैग्नेटिज्म सिर्फ मटेरियल के प्रॉपर्टी पे ही नहीं आता, करंट की वजह से भी आता है। तो यानी कि अगर मैं इसमें करंट फ्लो करा दूंगा, तो इसके पास इस करंट की वजह से अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर एक बार आ गया, कुछ ऐसा सर्कुलर आएगा, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। और उस इंटरैक्ट जब करेगा तब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये कौन बताएगा? ये बताएगा करंट। ये करंट का डायरेक्शन आप बदल दोगे तो इस पे लगने वाला फोर्स भी बदल जाएगा। ये बात समझना जरूरी है यहाँ पे। ये करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि इस पे फोर्स लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, ठीक है। अभी हमने देखा था ना, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, कि अगर हमने ऐसा बनाया, ये कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैं बताऊंगा इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आप बोलोगे ऐसे जा रहा है सर, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को यही चेंज कर दिया तो अब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्रॉस हो गया और इस साइड डॉट हो गया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा, उस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये एल्यूमिनियम मेटल में अगर मैंने करंट फ्लो कराया तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में लगाएगा, राइट में लगाएगा, ये तो डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। अब इस चीज के लिए एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? सपोज करो कि मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। मैंने यहाँ पे सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और मैंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का मेटल रखा है, एल्यूमिनियम रखा है यहाँ पे, और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। सर आपने कहा कि ये मेटल है, इसको मान लो दिस इज मेटल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सर आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक मेटल को रखते हैं जिसमें करंट होगा तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरैक्शन होगा जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। और अगर मैं इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो इस पे लगने वाला फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सपोज करिए सर मैंने करंट के डायरेक्शन को ये फिक्स कर दिया, तो अब आप मुझे बताओ कि इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड में इसमें ये करंट जा रहा है, तो अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा, कैसे लगेगा? तो इस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आपने देख लिया, फिंगर्स को कर्ल करके थंब के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बताना या थंब के हेल्प से लेकर के फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बताना। अब ये आपके पास आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आपको 3 फिंगर
यानी कि आपको ये 3 फिंगर जो है आपका थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को ऐसे अलाइन करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे एक दूसरे के। जब आपने इसको ऐसे कर लिया तो आपको अब ट्रिक लगाना है यहाँ पे इसको याद करने के लिए, FBI फॉरेन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूएस की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FBI। हॉलीवुड मूवी आप देखते हो तो उसमें आपको ये नाम बहुत फ्रिक्वेंट सुनाई दिया होगा। तो FBI, F का मतलब होता है फोर्स, B मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कई बार क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम B से ही रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिछले क्लास में आपने देखा होगा, तो पिछले क्लास इन द सेंस पिछले चैप्टर में। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इनकी हेल्प से हम जो है डायरेक्शन पता करेंगे फोर्स को। तो ये बोल रहा है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ इन तीनों में से बी कौन, मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा है, ये बता रहा है। तो ये मैंने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दिया है। ये क्या बता रहा है, करंट को। तो करंट कैसा है, नीचे है ना, तो यानी कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एफ जो है वो क्या है, प्लेन के बाहर, यानी कि अगर ये ऐसा रखा हुआ है तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट का डायरेक्शन ये नीचे है तो ये धीरे धीरे ऐसे बाहर की तरफ आता जाएगा, इस पर फोर्स आउट ऑफ द प्लेन लगेगा बाहर की तरफ। ऐसे ही हम डायरेक्शन फ्लाइंग लेफ्ट हैंड को यूज करके बताते हैं कि जब भी एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो पहले हमें चेक करना है कि उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर सपोज कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, कोई सिंपल ये पूछे कि भाई कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ब्लाइंडली हाँ नहीं बोल देना है, क्योंकि भाई मेटल जो मैग्नेट होता है वो उन्हीं मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या उसी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, उसके हिसाब से वो उसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा अगर उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है फिर तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा ही, उस पर मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब है उस पर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसके लिए करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसाइड करता है। और एक बार आपको करंट का डायरेक्शन पता चल गया एक मैग्नेटिक फील्ड में तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके फोर्स का डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये चीज समझना जरूरी था। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा डोमेस्टिक सर्किट बचा हुआ है और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डोमेस्टिक सर्किट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।